असर शुरू हो गया है और इसका असर सीधे तौर पर जमीनी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ठंडक जो है जमीनी इलाकों में, मैदानी इलाकों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको शिमला की दिखाते हैं। शिमला में बर्फबारी से वहां पर पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। सैलानी में खुशी की लहर नजर आ रही है। बड़ी संख्या में सैलानी सड़कों पर निकलकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा बर्फबारी से पूरा शिमला बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। तो खुशनुमा तस्वीरें शिमला से सामने आई हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए सैलानी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए, मस्ती करते हुए, बर्फ का मजा लेते हुए सैलानी शिमला, राजधानी शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शिमला में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। और क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड यहाँ पर भी बढ़ गई है, लेकिन आप देखिए कि बड़ी तादाद में शिमला का रुख सैलानी कर रहे हैं। और ऐसे में आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं खुशनुमा माहौल शिमला में फिलहाल नजर आ रहा है। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। कुछ सैलानी यहाँ पर बर्फ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अधिकतर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। तो शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर बढ़ रहा है, ठिठुरन बढ़ चुकी है, कड़ाके की ठंड यहाँ पर बढ़ गई है। सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो उधर शिमला के नारकंडा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां पर भी भारी बर्फबारी हुई है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। भारी बर्फबारी से वहां पर कई सड़कें बंद हो गई हैं। लगातार जैम की स्थिति भी पहाड़ी इलाकों में फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन देखिए, सड़कों पर भी बर्फ की मोटी मोटी चादर जो है आपको नजर आएगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। तो ये शिमला के नारकंडा की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कई सड़कें अब बंद हो गई हैं। गाड़ियों के पहिए जो है वो रुक गए हैं। हालांकि सैलानी जो है लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी का मौसम है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश का रुख सैलानी करते हैं। लेकिन कई सड़कें जो हैं यहाँ पर बर्फबारी की वजह से बंद भी हो गई। और ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। शीतलहर का प्रकोप जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है। देखिए, जम्मू कश्मीर में तो लगातार बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग की ये खुशनुमा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं शिमला में भी आज सुबह से ही लगातार बर्फबारी हो रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में जो सैलानी वहां पर पहुंचे हुए हैं। रिज मैदान पर आप देखिए किस तरीके से मस्ती करते हुए, झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी पहाड़ी इलाकों में फिलहाल बर्फ की सफेद मोटी चादर आपको नजर आएगी। नारकंडा की बात कर लेते हैं तो वहां पर फिलहाल कई ऐसे रास्ते जो हैं वो बंद हो गए, क्योंकि भारी बर्फबारी वहां पर हो रही है। वहीं डल झील की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। डल झील पूरी तरह से वहां पर जम चुकी है, क्योंकि ठिठुरन यहाँ पर बढ़ गई है, पारा लुढ़क गया है। और ऐसे में आगे आने वाले दिनों में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला में बर्फबारी से पेड़ों और सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। बर्फ ने पूरे हिमाचल प्रदेश को अपनी आगोश में ले लिया है। शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां भी नजर आपकी जाएगी वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फबारी होने से शिमला पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। लोग जमकर बर्फबारी का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच शिमला मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक राज्य में मौसम खराब रहने की आशंका जाहिर की है। तो देखिए, तो शिमला में लगातार मौसम जो है अब इस तरीके से रहने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से ये आशंका
जाहिर की जा रही है। देखिए, क्योंकि ये टूरिस्ट सीजन है और ऐसे में बड़ी तादाद में सैलानी भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्रिसमस का मौका है, न्यू ईयर का मौका है और ऐसे में अगर शिमला में बर्फबारी होती है तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो भी शिमला पहाड़ों का रुख करते हैं। लेकिन आप ये शिमला की तस्वीरें देख पा रहे हैं, देखिए भारी बर्फबारी जो है शिमला में अब शुरू हो गई है और व्हाइट क्रिसमस का इंतजार तो हर कोई करता है और ऐसे में सैलानी जो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई रास्ते तो यहाँ पर बंद भी हो गए हैं, लेकिन जो सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। शिमला में बर्फबारी हो रही है, जहां तक आपकी नजर जाएगी पेड़ों पर आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। सैलानी खुश हो चुके हैं, मस्ती करते हुए रिज मैदान में नजर आ रहे हैं। हर तरफ आपको फिलहाल जो है बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। मोटी मोटी परतें जो है वो बर्फ की हिमाचल प्रदेश के शिमला में नजर आएंगी। और घाटी का रुख कर लेते हैं। कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। ठंड की वजह से पानी जमने लगा है। ये गुलमर्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए गुलमर्ग में किस तरीके से पारा लुढ़क गया है, ठिठुरन बढ़ गई है और ऐसे में ठंड से देखिए किस तरीके से झरने भी जम गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कहे जाने वाले 40 दिन के चिल्ले कला की शुरुआत शनिवार से हो गई है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में शीत लहर की चेतावनी भी जारी की है। तो देखिए कि किस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फ से पहाड़ जो है वो ढक गए हैं। गुलमर्ग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झरने भी यहाँ पर जम गए। इतनी कड़ाके की ठंड जो है वो घाटी में फिलहाल पड़ रही है। माइनस में यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में लोगों को थोड़ी परेशानी ठंड की वजह से जरूर हो सकती है। हालांकि देखिए सैलानी जो घाटी का रुख कर रहे हैं या हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं उनके चेहरे जरूर खिल जाएंगे, क्योंकि वो अक्सर बर्फबारी का इंतजार करते हैं और ये टूरिस्ट सीजन भी है। बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। ऐसे में टूरिस्ट के लिए अच्छी तस्वीरें घाटी और हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में रात का तापमान -6.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मैं इस वक्त गुलमर्ग के दंग एरिया में हूं, जहां पर अद्भुत नजारा है, क्योंकि यहां पे पूरी तरह से पानी फ्रीज हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये द्रंग का वाटरफॉल है और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं किस तरीके से हर तरफ से आइसकल्स बने हुए हैं। बड़े बड़े आइसकल्स पानी के बने हुए हैं और ये जो नदी है, नदी का पानी पूरी तरह से फ्रीज हुआ है। मैं इस वक्त नदी के बीचों बीच हूँ। ये फिरोजपुरा नाला है जहां से पानी बहता है, लेकिन ये नदी का पानी फ्रीज हो रहा है क्योंकि बहुत ही जबरदस्त ठंड है और पानी के बीच में आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर की परत जो है वो बिल्कुल जम गई है। लेकिन एक और चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे अब ये बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रहा है। ये स्पॉट देश भर से, दुनिया भर से जो टूरिस्ट आते हैं गुलमर्ग या कश्मीर घूमने के लिए, वो अब जरूर इस वाटरफॉल की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये वाटरफॉल जो है ये जम गया है और इसका नजारा करने के लिए देश भर से, दुनिया भर से यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। मैं फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप देखिए किस तरीके से ये सारा इलाका जो है ये जम गया है। वाटरफॉल जो है ये खूब, ये कहा जा सकता है, लुत्फ अंदोज मनाजर पेश कर रहा है। जहां से भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां आपको ये वाटरफॉल जमा हुआ नजर आएगा। और ये जो नदी है, नदी का पानी भी जम गया है। यकीन मानिए यहाँ पे इस वक्त हाथ कांप रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। खून जमा देने वाली सर्दी आजकल कश्मीर में है, लेकिन दूसरी तरफ से लुत्फ अंदोज नज़ारे भी बन रहे हैं इस सर्दी की वजह से, क्योंकि पानी जो जम रहा है उसका नज़ारा करने के लिए ये टूरिस्ट आ रहे हैं देश भर से। शदीद सर्दी के बीच इस वाटरफॉल का नज़ारा करने के लिए देश भर से, दुनिया भर से टूरिस्ट आ रहे हैं और आप देख सकते हैं वो यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं और खूब यहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं इन नज़ारों का। हालांकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन ये जो है, हम आपसे बात करेंगे। आप बताइए
कैसा अनुभव रहा यहाँ आके? हालांकि सर्दी बहुत है लेकिन आप खूब मजे कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ हमें आके। ऐसे लग रहा है कि हम ये चीज मिस कर देते हैं अगर हम अप्रैल और मई में आते तो। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा तो कभी है। ऐसा देखा है कि इस तरीके से पूरा पहाड़ फ्रीज हुआ? हमने कभी नहीं देखा, कश्मीर में ही ये व्यू मिलता है यहाँ। आप बताइए कैसा लगा यहाँ पे आप आए हैं? बहुत बहुत अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे, काफी अच्छे। इवन दो हम जम्मू से हैं बट यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं। अमेजिंग, ऑसम प्लेस, बहुत बहुत। यहाँ पे जो भी आता है तो उनको सब कुछ। आप राजस्थान से आ रहे हैं, एक गर्म क्षेत्र है लेकिन वहां से आए हैं और आप देख सकते हैं ये जो नज़ारे हैं, ये कुदरती नज़ारे अब यहाँ पे हैं क्योंकि पानी जो है वो ऊपर से बह रहा है और वो फ्रीज हो रहा है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिस वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, यानी कि स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। पारा लुढ़कने से ठंड में इजाफा हो गया है, लोगों को दिन में भी ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है। तो देखिए ये घाटी की तस्वीरें, शोपिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फ्रोजन लेक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक इस वक्त जो है प्रचंड ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोगों की परेशानियां भी यहाँ पर बढ़ रही हैं। तो कश्मीर में कई जगह पारा इस वक्त 0 से नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। ऐसे में डल झील जो है वो जम गई है। इतना ही नहीं, वहां पर पानी की सप्लाई की लाइनों समेत पानी के कई स्रोत जो हैं वो भी जम गए हैं। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे में डल झील जम गई है। जो पाइपलाइंस जहां से पानी की सप्लाई होती है वो पाइपलाइंस जम गई है। लोगों की परेशानियां यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि कड़ाके की ठंड जो है इस वक्त श्रीनगर में पड़ती हुई नजर आ रही है। -3.6 डिग्री टेम्परेचर वहां पर फिलहाल चल रहा है। और देखिए डल झील जो है जम गई है। आपको डल झील की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मैदानी इलाकों तक जो है इसका शीतलहर का प्रकोप फिलहाल नजर आएगा। लेकिन डल झील कितनी खूबसूरत यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है और इसी को देखने के लिए बड़ी तादाद में घाटी का रुख जो है सैलानी कर भी रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी जरूर हो रही है। दिन के वक्त ही अलाव या आग का सहारा जो है स्थानीय लोगों को यहाँ पर लेना पड़ रहा है क्योंकि -डिग्री टेम्परेचर फिलहाल जो है घाटी में चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में ठंड की वजह से झरने जो हैं वो जम गए हैं, डल झील जम गई है। -3.6 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच चुका है। ठंड जो है ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है, शीतलहर का प्रकोप नजर आ रहा है और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।